जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भक्तिमय चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान की सेवा पूजा किस प्रकार की जाती है। देखिए, अयोध्या में एक बड़े विलक्षण संत थे जो भगवान श्री राम के परम उपासक थे। उन गुरुदेव के पास अनेकानेक बालक पढ़ा करते थे, गुरुदेव की सेवा किया करते थे। एक दिन उनके आश्रम के बाहर एक छोटा सा बालक रो रहा था। गुरुदेव उस बालक के पास गए और पूछने लगे, बेटा कौन हो तुम? वो बालक रोता रोता बोला कि गुरुदेव, मुझे संसार के सभी लोग केवल पागल पागल कहते हैं। गुरुदेव ने कहा, ये बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है? उस बालक ने कहा, गुरुदेव मेरे माता पिता का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ उसके तुरंत बाद मेरे माता पिता चल बसे और मैं संसार में केवल अकेले रहता हूँ। ना ही मुझे अपने माता का पता है, ना ही मुझे अपने पिता का पता है। गुरुदेव ने कहा, तो तुम इस आश्रम में कैसे पहुँचे? वो बालक कहने लगा, गुरुदेव जब भी मैं यहाँ पर आता तो आपके आश्रम में देखता छोटे छोटे बालक पढ़ते हैं, खेलते हैं और मेरी इच्छा होती है कि मैं उन बालकों के साथ खेलूँ। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, एक काम करना, इसी आश्रम में रहना, इसी आश्रम में बालकों के साथ खेलना, पढ़ना और भगवान की सेवा करना। वो बालक समझ गया। धीरे धीरे समय बढ़ा। आज गुरुदेव के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं। इधर जैसे ही गुरुदेव तीर्थ यात्रा के बारे में सोचने लगे और जैसे ही बालकों से कहने लगे कि मेरी इच्छा होती कि मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊं, तो इसलिए कुछ बालक तो आश्रम की सेवा करेंगे और कुछ बालक मेरे साथ चलेंगे। अब जिस बालक को कहते आश्रम की सेवा करनी है, वो बालक कहता, गुरुदेव हम तो आपकी सेवा के लिए आए हैं, हम आश्रम की सेवा नहीं करना जानते। क्योंकि वो सभी बालक जानते थे यदि गुरुदेव के साथ जाएंगे तो हमारा हर जगह मान सम्मान होगा और यदि आश्रम में रहेंगे तो आश्रम का सारा कार्य हमको करना पड़ेगा। गुरुदेव जिस बालक को बोलते वो बालक कहता, गुरुदेव हम तो आपके ही साथ जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा ये होती कि सभी बालक मेरे साथ जाएंगे तो ठीक है, हम भी तीर्थ यात्रा करने नहीं जाते। तो आज वही बालक गुरुदेव के पास आया जो रो रहा था। गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव यदि आपके मन में तीर्थ यात्रा की भावना आई है तो आप उस यात्रा में जरूर जाइए, और रही बात आश्रम की तो आप चिंता मत कीजिए, आश्रम की सभी प्रकार की सेवा पूजा मैं कर लूँगा। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम आश्रम के बारे में भी जानते क्या हो? कहा, गुरुदेव तो क्या हो गया, आप हमको बताइए, जैसा आप बताएंगे हम उसी प्रकार सेवा करेंगे। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, सबसे पहले प्रातःकाल उठ के स्नान करना है, स्नान करने के बाद भगवान का पूजा करनी है, पूजा करने के बाद वन में जाना है और सुंदर सुंदर सब्जियां लानी है, तत्पश्चात भिक्षा मांगने जाना है और उस भिक्षा को लेकर सबसे पहले सुंदर भोग बनाना है और 4 थालियों में उस भोग को सजाना है, और जो दरबार में 4 लोग बैठे हैं वो भोग उनको पधरा देना है, उनके पास रख देना है। उस बालक ने कहा, गुरुदेव ये बताइए वो 4 व्यक्ति है कौन? तो गुरुदेव जानते थे कि ये संसार के बारे में कुछ नहीं जानता, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता, माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता, तो क्यों ना मैं इसका रिश्ता ही बना दूं। तो आज गुरुदेव उस बालक से कहते, बेटा जो सामने खड़े हैं वो तुम्हारे पिता श्री राम हैं, जो उनके वाम भाग में हैं वो तुम्हारी माता सीता हैं, और जो उनके दक्षिण भाग में हैं वो तुम्हारे चाचा लक्ष्मण जी हैं, और जो नीचे बैठे हैं वो तुम्हारे भैया हनुमान जी हैं। गुरुदेव ने समझाया, वो बालक समझ गया, अब बड़ी सुंदर सेवा करने लगा। प्रातःकाल उठा, सबसे पहले महाराज स्नान किया, ध्यान भजन पूजन करने के बाद वन से सब्जी लेकर आया, मधुकरी भिक्षा मांगकर जब लेकर आया, तत्पश्चात उसने सुंदर भोग बनाया। जैसे ही महाराज भोग बनाया, सबसे पहले 4 थाली महाराज सुंदर सजाई और सबसे पहले उस भोग को श्री राम दरबार में रख दिया। अब जैसी दरबार में रखा तो कहने लगा, माता जी आइए, पिताजी आइए, चाचा जी आइए, भैया आइए, मैंने भोजन बना दिया है, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब उस बालक को गुरुदेव ने ये तो बताया था कि 4 थालियों में सजाना और भगवान को अर्पण करना, लेकिन ये बताना भूल गए कि भगवान तो आँखों से देखकर और नासिका से सूंघ के भोग को ग्रहण करते हैं। अब वो बालक इंतज़ार कर रहा है कि अब माताजी खाएंगी, अब पिताजी खाएंगे। इंतज़ार करते 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 महाराज श्याम हो गए, लेकिन भगवान ने कुछ पाया नहीं।
एक दिन हो गया भगवान कुछ खाते नहीं, 2 दिन हुए भगवान कुछ खाते नहीं, तीसरे दिन उस बालक के मन में ये शंका हुई कि मेरे से सुंदर सेवा नहीं हो रही, मुझसे सुंदर भक्ति नहीं हो रही, अरे मेरे हाथों से भगवान कुछ ग्रहण नहीं कर रहे। आज उसके मन में इतनी ग्लानि, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा हुई कि आज उसने मन में विचार किया, यदि इस प्रकार भगवान भोजन नहीं खाएंगे तो वो भी कमज़ोर हो जाएंगे और मैं भी कमज़ोर हो जाऊंगा। ऐसी सच्ची निष्ठा। आज जैसी उस बालक ने संकल्प लिया कि यदि प्रभु आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों को सरयू नदी में जाकर त्याग दूंगा। इधर जैसे ही संकल्प लिया, भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया, सुंदर उसने मंदिर बंद किया और मंदिर बंद करने के बाद जैसे ही अपने प्राणों को त्यागने के लिए जाने लगा सरयू नदी में, उतने में श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, देखो हनुमान जी, ये जो भक्त है हम पर सच्ची निष्ठा विश्वास रख रहा है, यदि इसके प्राणों को कुछ हुआ तो हम संसार में जितने भी भक्त हैं उनको क्या मुख दिखाएंगे। किसी भी तरीके से तुम इसको रोक कर लाओ। आज हनुमान जी ने महाराज अपना वेश बदला, उस बालक के पास पहुँचे और उसके हाथों को पकड़ लिया। इधर जैसे ही हाथों को पकड़ा, वो बालक कहने लगा, आप कौन हैं? हनुमान जी कहने लगे, हम तुम्हारे भाई हनुमान जी हैं। अच्छा, आप क्यों आए हो? का जल्दी से आश्रम में चलिए। का नहीं, हम आश्रम में नहीं जाएंगे। का क्यों नहीं जाएंगे? का क्योंकि माता पिता, भाई चाचा जी और आप तो भोजन खाते ही नहीं, और अगर इसी प्रकार से आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो आप भी कमज़ोर हो जाओगे और मैं भी कमज़ोर हो जाऊंगा। जैसे ही कहा तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, भैया जल्दी से आश्रम में चलो, देखो तो सही, माता पिता ने संपूर्ण भोजन जो आपने दिया था वो पूर्ण खा लिया, प्रसाद पा लिया। अब महाराज जैसे ही वो अपने आश्रम में आए तो क्या देखा, जो गुरुदेव ने दरबार में बैठाए थे वो तो साक्षात उस बालक के सामने प्रकट हो चुके हैं। अब महाराज 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पूरे परिवार के तरह रहने लगे प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी। अब इस प्रकार से सेवा करते करते 1 महीने हो गए। आज जैसे ही 1 महीने हुए तो उस बालक ने सोचा कि आश्रम का सारा कार्य मुझे करना पड़ता है। सुबह उठो, स्नान करो, भगवान का पूजन करो भक्ति भाव से, तत्पश्चात सब्जी लेकर आओ, भिक्षा लेकर आओ, आश्रम की सफाई, भोजन बनाओ और इन चारों को खिलाओ। मैं तो सभी कार्य करता हूँ लेकिन ये कोई कुछ कार्य नहीं करते। तो आज उस बालक ने सभी को बैठाया और कहने लगे, माता पिताजी मेरी इच्छा होती है कि आश्रम का सभी कार्य मैं करता हूँ, क्यों ना हम इस कार्य को बांट लें। प्रभु राम जी कहने लगे सीता जी से कि जब तक हम दरबार में थे तब तक अपने प्राणों को त्यागने जा रहा था, और आज जब विग्रह से बाहर निकले हैं तो आज ये हमको कार्य दे रहा है। माता सीता कहने लगी, प्रभु आपने कब क्या कार्य नहीं किया? क्या आपने नरसिंह भगत के भात को नहीं भरा? क्या आपने सुदामा के ऊपर कृपा नहीं की? क्या आपने मीराबाई के ऊपर कृपा नहीं की? ये यदि इन सभी भक्तों के ऊपर आपने कृपा की है तो प्रभु इस भक्त के ऊपर भी कृपा कर दीजिए। भगवान राम ने कहा, बेटा ये बताओ कि मैं क्या कार्य करूं? वो बालक कहने लगा, पिताजी आपका कोई कार्य नहीं है, आप तो केवल सुंदर पत्तलों को सजाइए। माता सीता कहने लगी, बेटा तो ये बताओ हम क्या कार्य करें? उसने कहा, माता जी आप सुंदर भोजन बनाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, तो भतीजे हमको भी बता दीजिए हम क्या कार्य करें? उसने कहा, चाचा जी आपका कार्य है वन से सब्जी लाने का। हनुमान जी ने कहा, भैया तो हम क्या कार्य करें? कहा, आपका कार्य है पूरे आश्रम की सेवा करना। सभी को कार्य बांट दिए महाराज। प्रभु राम जी कहते हैं, ये बताओ तुम क्या कार्य करोगे? वो बालक कहता है, पिताजी मैं मधुकरी भिक्षा लेकर आऊँगा और भिक्षा आप लोगों को दूंगा और माता जी उस भिक्षा को बनाएगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महाराज सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार परिवार के तरह रहते रहते उस बालक को 5 महीने हो गए और 5 महीने बाद गुरुदेव का खत आया कि बेटा मैं तो गया 500 शिष्यों के साथ था, लेकिन आऊँगा 5000 शिष्यों के साथ, तो आप सुंदर भोजन की व्यवस्था तैयार रखना। वो बालक मुस्कुराने लगा और कहने लगा, गुरुदेव कैसी बात करते हो? अब तो आश्रम में सभी लोग हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, भैया जी हैं, सभी लोग सेवा कर रहे हैं, आप आइए तो सही। इधर जैसे ही महाराज गुरुदेव आए, गुरुदेव ने आते ही उस बालक से बात की कि बेटा ये बताओ आश्रम की सेवा कैसी चल रही है, आश्रम की पूजा कैसी चल रही है, आश्रम में सुंदर तरीके से तुम रहते तो हो ना? उस बालक ने कहा, गुरुदेव आश्रम की सेवा बड़ी सुंदर चल रही है।
और जिनको आपने दरबार में बैठाया था वो सभी लोग सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या गुरुदेव, जिनसे आपने हमको मिलाया था कि माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, ये भैया जी हैं, वो सभी लोग अपना कार्य सुंदर तरीके से कर रहे हैं। कम मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? तो वो बालक कहता है गुरुदेव, पिताजी सुंदर पत्तल सजाते हैं, माता जी सुंदर भोग बनाती हैं, चाचा जी सुंदर सब्जी लेकर आते हैं और हमारे भैया जी आश्रम की पूरी सेवा करते हैं। गुरुदेव ने जैसे ही सुना और दौड़े दौड़े जैसे ही आश्रम में गए तो क्या देखा, प्रभु राम जी पत्तल सजा रहे हैं, लक्ष्मण जी सब्जी ला रहे हैं, माता सीता महाराज सुंदर भोजन बना रही हैं और हनुमान जी सफाई कर रहे हैं। और जैसे ही गुरुदेव दौड़े दौड़े प्रभु के चरणों में गिरने लगे, उतने में भगवान श्री राम अंतर्धान होकर अपने विग्रह में समा गए। चारों के चारों अपने विग्रह में समा गए। गुरुदेव दौड़े दौड़े आए, उस बालक के चरणों में गिरे कि बेटा मैंने जीवन भर आश्रम की सेवा की, जीवन भर त्याग किया, तप किया, भगवान की पूजा की, लेकिन कभी मुझे भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन तू कैसा बालक है, तूने केवल कुछ दिनों में ही भगवान को पा लिया। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि भगवान दाढ़ी मूछें रखने से प्राप्त नहीं होते, भगवान भगवा वस्त्र धारण करने से प्राप्त नहीं होते। भगवान प्राप्त कैसे होते? भगवान प्राप्त होते हैं भाव से, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और प्रेम से एक फूल ही दे वो मुझे स्वीकार है। तो भगवान भाव से प्राप्त होते हैं, इसलिए हमको जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर भाव लाना पड़ेगा। और वो भाव कैसे आएगा? भगवान की कथा सुन के, भगवान का चिंतन करके, भगवान का ध्यान लगा के, तब जाकर हमको वो भाव प्राप्त होगा। तो